सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बाय उमेश मिश्रा, इंटरमीडिएट फिजिक्स बाय उमेश मिश्रा नाम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर्स में हमने चार्ज का कॉन्सेप्ट, आवेश की अवधारणा, कूलम लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि बलों के विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत आदि पर चर्चा करें और कुछ न्यूमेरिकल्स करें। आज हम उन न्यूमेरिकल्स को आगे ले जाएंगे और न्यूमेरिकल्स का बेस बोर्ड से थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर चलेंगे। इसमें चलिए पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अगर 4 आवेश हैं, 4 चार्जेस हैं और एक साइड, एक भुजा के पॉलीगन के स्क्वायर के चारों साइड्स पर रखें। फर्ज कीजिए कि यहां पर प्लस क्यू, चारों कॉर्नर्स पर प्लस क्यू चार्ज है। और इसके सेंटर पर एक मैंने कोई चार्ज रख दिया, चाहे प्लस क्यू रख दिया या माइनस क्यू। चलिए एक बार प्लस क्यू की बात करेंगे, रख करके फिर माइनस क्यू। तो आप देख रहे हैं कि जो इस आवेश सेंटर पर रखे चार्ज प्लस क्यू के सापेक्ष में ये चारों चार्ज किनारों वाले, कोनों वाले चार्ज ये सेम डिस्टेंस पर है। तो इसको कहा जाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सममित वितरण, यानी कि चार्ज प्लस क्यू के सापेक्ष समान दूरी पर सममित तरीके से, सिमेट्रिकल तरीके से चार्जेस रखे हैं। चलिए हम नाम दे देते हैं इस कोने को ए, बी, सी, डी। अब जरा देखिए सर कि ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित जब करेंगे तो हम इसको कह देते हैं कि ये प्रतिकर्षण किधर लगेगा भाई अगर ये होता ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू तो अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ लगता, लेकिन अब ये फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। इसको मैं F1 फोर्स कह देता हूं। इसी तरह ये चार्ज इस चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि जो बल लगेगा इसको F2 कह देते हैं, ये इधर लगेगा। इसी प्रकार ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी फोर्स इधर लगेगा, इसको F3 कह देते हैं। इसी प्रकार ये चार्ज और ये चार्ज सेम चार्जेस है, रिपेल करेंगे, इसलिए प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल F4 इधर लगेगा। अब जरा देखते हैं कि भाई ये इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल कितना होगा। प्रत्येक भुजाएं ए है तो डायगोनल हो जाएगा a√2। आप क्लास 6-7 से इस चीज को जानते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी a√2/2, यानी a/√2, यानी ये डिस्टेंस a/√2, ये डिस्टेंस a/√2, ये डिस्टेंस a/√2, ये भी डिस्टेंस a/√2। तो अब इस प्लस क्यू के कारण जो a पर रखे चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, चार्ज सेम है प्लस क्यू और कैपिटल प्लस क्यू, डिस्टेंस a/√2। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज सेम है प्लस कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू और डिस्टेंस इसकी भी a/√2। ऐसे ये भी डिस्टेंस a/√2, ये भी डिस्टेंस a/√2। तो इस प्लस क्यू के कारण इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस चार्ज प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। इस प्लस क्यू के कारण इस पर भी रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा और इस पर भी रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। अब जरा देखिए, आपको पता है कि दो वेक्टर्स जब इक्वल और अपोजिट हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर F1 F2 को कैंसिल कर देगा, F1 कैंसिल्स F2 और F3 क्या करेगा, ये भी दोनों बराबर है और विपरीत है, इसलिए F3 कैंसिल्स F4। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, या नेट आर्म क्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अच्छा, आप फर्ज कीजिए कि अगर मैं, आपने इसको बना लीजिएगा, अभी
आप 5 करके बना सकते हैं, उम्मीद है अब तक बना लिया होगा। मान लिया अगर आपने नहीं बनाया तो 5 करके बना लीजिएगा। मैं यहां पर अगर चार्ज चेंज कर दूं, चार्ज चेंज करके मैं प्लस माइनस क्यू कर देता हूं, माइनस क्यू। जरा आप देखते हैं, अब फोर्सेस के डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो उतने ही रहेंगे क्योंकि डिस्टेंस नहीं बदला है, डिस्टेंस बदला नहीं है, इसलिए मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। क्यों है? मैग्नीट्यूड डिस्टेंस a बाई रूट टू, a बाई रूट टू, a बाई रूट टू, a बाई रूट टू, तो डिस्टेंस उतना ही है। चार्जेस भी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस कैपिटल क्यू, प्लस क्यू माइनस कैपिटल क्यू प्लस, तो चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है। अब क्या होगा, अब ये जो ए के कारण जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू की तरफ वो अट्रैक्टिव होगा एफ ए, सी के कारण जो माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा वो भी अट्रैक्टिव होगा एफ सी, डी के कारण माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ डी, और बी के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी अट्रैक्टिव होगा एफ डी। तो आप देखिए एफ बी और एफ डी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एफ ए और एफ सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि फोर्सेस सेम है, इसलिए इस बार भी नेट फोर्स के ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस के ऊपर 0। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसके कारण चार्ज पर नेट फोर्स 0। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फिर वही स्क्वायर है, ईच साइड्स अगेन स्मॉल ए, सेंटर पर एक चार्ज मैंने रख दिया, चाहे प्लस कैपिटल क्यू रखें चाहे माइनस कैपिटल क्यू रखें, बात देखी आएगी, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। चलिए पहले प्लस कैपिटल क्यू रख करके देखते हैं, यहां पर मैंने प्लस कैपिटल क्यू रख दिया। आपको पता है डायगोनल ए रूट 2 होगा, तो इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा, a रूट 2 बाई 2 यानी a बाई रूट 2, यानी ये a बाई रूट 2, ये डिस्टेंस भी a बाई रूट 2, ये डिस्टेंस भी a बाई रूट 2 और ये डिस्टेंस भी a बाई रूट 2। अब मैं चार्जेस रख रहा हूं, इस सिरे पर प्लस क्यू, इस सिरे पर प्लस क्यू, इस सिरे पर प्लस क्यू, और इस सिरे पर मैंने अब की बार में चेंज करके माइनस क्यू कर दिया। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, ए बी सी डी, बी और सी डी। चलिए देखते हैं, इस प्लस क्यू पर ये माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्यों, विपरीत आवेश आकर्षित करेगा। तो इस फोर्स को मैंने कह दिया फोर्स ऑन सी, एफ सी, ठीक, ओके। चलिए इस प्लस क्यू पर ये प्लस क्यू किधर फोर्स लगाएगा बताइए, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो इसके कारण रिपल्सन होगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इस फोर्स को क्या कहें, एफ डी। ऐसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, यानी फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, और इसको मैं कह दूं एफ डी। अब आपको पता है कि एफ डी और एफ डी का मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एफ डी और एफ डी क्या करेंगे, एफ डी एंड एफ डी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कर देंगे। अब जरा हम एक अभी और आवेश बचा है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पर क्या करेगा, रिपल्सन, तो रिपल्सन किधर लगेगा, दूर की तरफ लगता है, यानी एफ सी एफ ए, इस चार्ज ए के कारण फोर्स एफ ए इधर लगेगा, तो इन दोनों ने तो दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब प्लस क्यू पर नेट चार्ज कौन कौन सा लग रहा है, एक सी के कारण यानी माइनस क्यू के कारण अट्रैक्टिव फोर्स एफ सी, और एक ए यानी प्लस क्यू के कारण रिपल्सिव फोर्स एफ ए, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, और उनकी डायरेक्शन किधर बन रही, सी की तरफ। तो एफ नेट किधर काम करेगा, परिणामी बल, एफ नेट विल एक्ट अलोंग सी, किधर कार्य करेगा,
सी की तरफ। और होगा कितना एफ नेट होगा कितना, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ सी, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन है। जब इनकी वैल्यूज देखते हैं तो फार्मूला मुझे पता है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो के और यहां पर कितना है प्लस क्यू, Q1 के जगह पर प्लस क्यू, Q2 के जगह पर स्मॉल क्यू, बटे डिस्टेंस कितनी है a/√2 का ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर होता है। चलिए एफ ए की वैल्यू निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच में ये चार्जेस कितने हैं, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 कितना है कैपिटल Q, Q2 का कितना है स्मॉल q, और अपान आर स्क्वायर यानी a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया के कैपिटल Q स्मॉल q, और ये a/√2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, ऐसे के कैपिटल Q स्मॉल q a स्क्वायर अपान 2, ये आपस ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 के क्यू स्मॉल q अपान a स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्मॉल q अपान a स्क्वायर, यानी 4 के कैपिटल Q स्मॉल q अपान r स्क्वायर। तो नेट फोर्स इतना लगेगा। अब करता क्या है एग्जाम में, क्या करता है नीट वगैरह क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन उसने दे दिया A B C D, और सही वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक अलग टाइप का डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल लेते हैं। 2 चार्जेस मैं लूंगा और मैं कहूंगा तीसरे चार्ज को कहां रखें कि उस तीसरे चार्ज पर दोनों चार्जेस के कारण नेट फोर्स 0 हो जाए। 2 चार्जेस हैं उस, और वहां पर इस सिस्टम में 2 चार्जेस के सिस्टम में निकाय में मैं तीसरा चार्ज कहां रखूं कि उन दोनों चार्जेस के कारण तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाए। चलिए इसकी बात करते हैं। है ना गोलमाल फ्री माने ये मुझे नहीं पसंद है। तो 2 चार्जेस आपने देखा, एक चार्ज स्मॉल था, एक चार्ज बिग था, और सेम चार्जेस थे, प्लस प्लस या माइनस माइनस लेते, तो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला कि तीसरा चार्ज हमको उनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं रखना पड़ेगा, तभी उस पर नेट फोर्स 0 हो। इसका चलिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक ले लेता हूं, शॉर्ट ट्रिक आपको जेईई वगैरह में, नीट वगैरह में करने के लिए आप याद रखें इस चीज को। देखिए मैंने लिया कि 2 सेम चार्जेस हैं, प्लस प्लस, मान लिया ये स्मॉल क्यू है, ये 3q है, मतलब चार्जेस सेम, ऐसे माइनस माइनस ले लें, तो बीच में कहां पर कैपिटल Q को रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। मैंने लिखा है सेम चार्जेस सेम साइन, 1 बिग चार्ज, एक कोई बड़ा हो सकता है इसमें, एंड 1 अदर स्मॉल चार्ज, दूसरा छोटा हो सकता है। अब हम कह रहे हैं कि मान लिया कि छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर तीसरे चार्ज को हम रखते हैं, तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लिखा आपने लेट x इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए स्मॉल चार्ज, छोटे वाले चार्ज से स्मॉल x दूरी है, where the third charge plus q is kept, जहां तीसरे चार्ज को प्लस q या स्मॉल q को रखें और नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, तो सीधे आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, x = √q1 अपान √q2 प्लस √q1 इनटू कैपिटल L, जहां कैपिटल L उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हमने लिया था कि ये चार्ज भी प्लस था, ये चार्ज भी प्लस था। अब की बार में एक चार्ज को मैं प्लस ले लूंगा और दूसरे चार्ज को माइनस ले लूंगा, और मैं कहूंगा कि भाई साहब तीसरा चार्ज इनको मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि नेट फोर्स उस चार्ज पर तीसरे चार्ज पर 0 हो। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन को। वाला चार्ज है प्लस और बड़ा वाला चार्ज है अपोजिट में आ गया आपकी बार में, ये -3q। मैं कह रहा हूं कहां रखूं तीसरे चार्ज कैपिटल Q को कि उस पर इन दोनों चार्जेस के कारण नेट फोर्स 0 हो जाए।
तो चलिए देखते हैं भाई, मैं कह रहा हूं कि जैसा भी पिछले केस में लिया था कि मान लिया मैंने कैपिटल क्यू को स्मॉलर चार्ज से या डिस्टेंस पर रख दिया, तो क्या नेट फोर्स 0 होगा? चलो देखते हैं। सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, यानी पहले वाले चार्ज के कारण कैपिटल क्यू पर बल इधर लगेगा F1 और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी इस चार्ज को ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगेगा F2 वो भी उसी दिशा में हो जाएगा। तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? एक ही दिशा में, इसलिए ये सिचुएशन परमिसिबल नहीं है। मैं बीच में चार्ज नहीं रख सकता जब चार्जेस एक प्लस है एक माइनस। जब सेम चार्जेस थे तो सिचुएशन आई थी कि मुझे तीसरे चार्ज को बीच में ही रखना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स उस पर 0 होगा। लेकिन एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है और तीसरे चार्ज को मैं बीच में रखूंगा, तो पहले के कारण प्लस के ऊपर लगने वाला फोर्स, दूसरे के कारण प्लस के ऊपर लगने वाला फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। चलिए अगली सिचुएशन लेते हैं। मैं यहां पर रख लेता हूं प्लस क्यू, तो अब इस प्लस क्यू के कारण इस कैपिटल क्यू पर फोर्स रिपल्सिव लगेगा F1 और इस माइनस क्यू के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा? माइनस क्यू को क्या करेगा? ये प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा, यानी अब की बार में ये फोर्स F2 कैंसिल हो सकता है, बट कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? इसलिए क्योंकि ये बेचारा पहले से छोटा था। अब इससे यक्स, ये जो डिस्टेंस हमने रखी है यक्स डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कैपिटल एल थी, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसलिए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, यानी F1 बहुत छोटी हो जाएगी। जबकि दूसरा चार्ज काफी बड़ा है और कैपिटल क्यू उसके काफी नजदीक रखा है, इसलिए इसके कारण जो F2 की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम छोटे वाले चार्ज के पास चलिए रखते हैं एक्स डिस्टेंस प्लस क्यू। चलिए देखते हैं कि दोनों चार्जेस के कारण फोर्स किधर किधर लगेगा। तो पहले वाले चार्ज के कारण 1 के कारण फोर्स जो लगेगा ये रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, इसलिए F1 की डायरेक्शन ये होगी। अब इस पर माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, यानी F2 की डायरेक्शन ये होगी। अब क्या होगा दोस्त? अब कैंसिल हो सकता। तो कितनी दूरी पर कैसे कैंसिल होगी? कैंसिल होने के लिए जरूरी है कि F1 की वैल्यू F2 के बराबर है। जरा लगाइए कूलम्स लॉ। F1 की वैल्यू क्या है? प्लस स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू के बीच लगने वाला बल, तो कितना हो जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इससे डिस्टेंस एक्स। F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये प्लस क्यू और माइनस 3q के बीच का फोर्स, तो के Q1 के जगह पर प्लस क्यू, Q2 के जगह पर 3q और अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? ये इतना x है और ये इतना l है, यानी l प्लस x का होल स्क्वायर। तो देखो क्या कट रहा है, k कट रहा है, q कट गया, स्मॉल q कट गया, बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन l प्लस x का होल स्क्वायर, यानी l प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी l प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अब जरा देखते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, l प्लस x बटे x बराबर, सॉरी यहाँ x होना चाहिए, x स्क्वायर था, x इज इक्वल टू 3, यानी l प्लस x इज इक्वल टू 3x, यानी 2x इज इक्वल टू l, यानी x इज इक्वल टू l/2। सही हुआ है कैलकुलेशन? l प्लस x बटे x √3 हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस माइनस √3 लिखना चाहिए था, बोलते नहीं √3, तो ये आपका हो गया √3 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू l। 1.73 के आसपास वैल्यू होती है √3 की, माइनस x इज इक्वल टू l,
यानी 0.73 x इज इक्वल टू यल, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यल अपान 0.7। दूसरा वाला आप लोगे, जब माइनस लोगे तो रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब इस पर ये हम कोई एक शॉर्ट फार्मूला आपको बता देते हैं, तो लिखेंगे शॉर्ट फार्मूला। ऐसी सिचुएशन जब दोनों चार्जेस अपोजिट हो और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तो तीसरे चार्ज को कहां रखें कि जिससे नेट फोर्स 0 हो। तो हमें तीसरे चार्ज को कहां रखना होगा, तीसरे चार्ज को स्मॉलर चार्ज से x दूरी पर रखना होगा। और ट्रिक के लिए आप फार्मूला लिख रहे हैं, x की वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल उसी पैटर्न पर आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, √Q1 अपान √Q2 माइनस √Q1 इंटू कैपिटल X। वहां क्या था, वहां प्लस था, इतना सा सिर्फ फर्क है। चलिए एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन हम लोग थोड़ा और स्टैंडर्ड करते हैं, नीट और जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एसएचएम को सरल आवर्त गति को मिक्स कर देते हैं। दो सिमिलर चार्जेस हैं, एक जैसे आवेश प्लस क्यू चार्ज 1 चार्ज 2, इसके बीचों बीच में ए डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस है, बीचों बीच ए डिस्टेंस पर एक चार्ज Q0 रख दिया गया है और ये संतुलन में। अब Q0 को अत्यंत सूक्ष्म दूरी x से हम किसी तरफ चाहे इधर विस्थापित कर देते हैं। तो साबित करना है कि Q0 सरल आवर्त गति करने लगेगा और साथ साथ इसका टाइम पीरियड भी निकालें। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि यदि किसी कण पे बल F लग रहा है और बल F के कारण जो विस्थापन x हो रहा है वो उल्टे दिशा में हो रहा है, देखो माइनस चिन्ह लगाया गया है। अगर जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन होता तो ये प्लस x लिखा जाता है। तो बल के उल्टे दिशा में अगर विस्थापन होता है F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, F बराबर माइनस के एक्स, जहां के को प्रत्यानयन बल नियतांक या रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कहते हो, तो वही सरल आवर्त गति होती है। तो यहाँ पर यही हमें साबित करना है कि जो इस आवेश Q0 को मैंने x दूरी विस्थापित कर दिया है, अब इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो विस्थापन के उल्टे दिशा में लगेगा। अगर ये हम साबित कर ले जाए तो हम कह देंगे कि आवेश Q0 को विस्थापित करने पर आवेश Q0 सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। अब जरा देखिए कि ये जो पर्टिकुलर अब विस्थापित करने के बाद में जो आवेश Q0 की नहीं स्थित है, उस पर पहले चार्ज Q1 के कारण रिपल्सिव फोर्स F1 इधर लगेगा और दूसरे चार्ज Q2 के कारण रिपल्सिव फोर्स Q0 पर इधर लगेगा। तो नेट फोर्स अब कितना हो जाएगा, नेट फोर्स चार्ज Q पर F नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F1, F2 माइनस F1, ये तो होगा। अब F2 माइनस F1 की वैल्यू निकालो, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 क्या है, Q0 और प्लस Q के बीच में लगने वाला फोर्स, तो K Q0 Q अपान कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, Q0 कितनी दूरी पर है, A माइनस एक्स दूरी अपान A माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस F1 कितना हो जाएगा, F1 क्या है, Q0 और पहले चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, तो K Q0 Q, अब डिस्टेंस कितना है Q0 की पहले चार्ज से, ये दूरी ये A, ये दूरी x, यानी A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो नेट फोर्स होगा। जरा कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन बनेगा, K Q Q0, तो ये आपका हो गया 1 अपान A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया आपका ये K Q Q0। मैं एलसीएम ले लेता हूं, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। तो इसको आप लिख सकते हो कि Q0 4ax अपान, यहां पर देखिए स्क्वायर को अगर दोनों के बाहर कर लें तो ये हो गया a माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका नेट फोर्स हुआ। अब सर चूंकि x की वैल्यू बहुत छोटी ली गई थी, x की वैल्यू वेरी स्मॉल, x की वैल्यू a के मुकाबले में काफी छोटी है। अब आपको पता है छोटी रकम का अगर स्क्वायर करें तो और छोटा हो जाता है, जैसे 1/2 का स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 1/4 और छोटा। तो यह चूंकि छोटा इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर में से इतना छोटा हो गया कि a स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर घटाए तो लगभग a स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब नेट फोर्स जो आपका बना ये आपका हो गया KQQ0 4ax अपान a स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी a का पावर 4, यानी KQQ0 4x अपान aq 4x अपान aq। अब फोर्स किधर लग रहा था? चार्ज थे यहां मिड पर था Q0, इसको मैंने डिस्प्लेस करके यहां पर पहुंचाया था x डिस्टेंस, दोनों प्लस Q थे। इस पर जो नेट फोर्स लग रहा था किधर की तरफ लग रहा था? इधर की तरफ नेट फोर्स F2 माइनस F1। और विस्थापन किधर हो रहा है? विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है, यानी जो नेट फोर्स लग रहा है विस्थापन उसके उल्टा लग रहा है। इसलिए मुझे यहां पर x की जगह पर माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो क्योंकि नेट फोर्स Q0 पर विस्थापन x के उल्टे दिशा में लग रहा है, उल्टे दिशा में लग रहा है, इसलिए x के जगह पर माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो अब ये मैं F नेट का व्यंजक लिखूं तो x के जगह पर माइनस एक्स कर दूं, तो F नेट आप कितना हो गया? 4KQ0 अपान a क्यूब इंटू माइनस। अब जरा तुलना करें सरल आवर्त गति का जो समीकरण होता है F बराबर माइनस kx, तो यहां पर ये शर्त पूरी हो रही है और k के जगह पर कितना आ रहा है? 4KQ0 अपान a क्यूब। यहाँ अंतर करने के लिए k डैश कर देते हैं तो k डैश की वैल्यू इतनी है। तो अब आप साबित कर ले गए कि यह समानुपाती माइनस एक्स है, यानी परिणामी बल विस्थापन के उल्टा है, अतः SHM है। और उसका टाइम पीरियड का फार्मूला कितना होता है? आपने 11 में पढ़ा था, अंडर रूट k/m, तो यहाँ k डैश बाई m कर लेते हैं, तो 2 पाई अंडर रूट k डैश के जगह पर आपका कितना है? k डैश के जगह पर 4KQ0 अपान a क्यूब अपान m। ये आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वॉच करें, डाउनलोड ना करें और अपने मित्रों को कहें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको और आसान भाषा में भविष्य में पूरा सिलेबस ठीक से पढ़ा सकें, बोर्ड के लेवल से लेकर के IIT जैम के लेवल और नीट के लेवल। बहुत धन्यवाद।